देखो क्या दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में 8.2, हाँ सेक 45, सेक 30 एंड कोसेक 30, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, okay this one only, cos 45 sec 30 cosec 30, correct. Now you know, in our last class we have discussed a table, where trigonometric ratios, trigonometric values are given for some specific angles, कुछ values दिया हुआ था। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 1/√2, ठीक है। cos 45 के लिए हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1/√2। देन sec 30 तुमने टेबल में अच्छे से देखा होगा, sec 30 क्या होता है, इट इज 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 क्या होता है, इट इज 2, ठीक है। ये पता है क्या, अगर तुम लोगों ने टेबल अच्छे से देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, कोस 45 का, सेक 30 का और कोसेक 30, ठीक है। ये वैल्यूज पुट किया हमने। नाउ 1/√2, देखो ये आ गया 1/√2 अपॉन, देखो यहाँ पे नीचे वाले का ना √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम ऑफ √3 एंड 1 इट इज √3। देन 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, 2 1 जा 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 2√3, ठीक है। नाउ देखो अगर हमारे पास कोई चीज़ इस फॉर्म में होती है a/b देन होल c/d, तो ये d क्या होता है, a के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देन इट इज रिटन लाइक दिस, a मल्टीप्लाई बाय d अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c, ये b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, ये √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, सो इट विल बी √3 अपॉन, देख लो ये √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, देन दिस √2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2 एंड दिस 2 √3। तो √2 को देखो, ये वाला जो √2 है ना, ये √2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 प्लस 2√3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब चेक करो, ये आ गया हमारे पास √3 अपॉन, देखो ये इन दोनों में ना 2 कॉमन है, हम 2 को ना कॉमन ले लेंगे, ये वाला जो 2 है ना ये कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अब ये √2 भी है ऑलरेडी बाहर है हमारे पास, √2 मल्टीप्लाई एक 2 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास 1 प्लस √3, ये बच जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। अब चेक करो, √3 अपॉन ये वाला √2 जो है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा, √2, देन √2 मल्टीप्लाई बाय दिस √3 क्या बनेगा, इट विल बी √6, ठीक है। अब क्या करना है, रैशनलाइज करो, सो हाउ डू वी रैशनलाइज, √2 माइनस √6 अपॉन, साइन चेंज करना है, जस्ट साइन चेंज, √2 माइनस √6। नाउ √3 मल्टीप्लाई बाय √2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी √6, देन √3 मल्टीप्लाई बाय दिस √6। अच्छा √6 का क्या मीनिंग होता है, √6 मीन्स व्हाट, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, √6 का यही मीनिंग होता है ना, √2 इंटू √3, देन दिस √3 यहाँ पे चेक करो, ये वाला √3 है, देन दिस √3 इज मल्टीप्लाइड टू दिस √3, सो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा वो, इट विल बी 3, सो -3√2 लिखेंगे हम उसको, क्योंकि √2 तो फिर भी बचा हुआ है ना ये वाला, सो 3√2 अपॉन, नाउ 2, देन ये आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस b, a माइनस b, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, सो √2 स्क्वायर विल बी 2 माइनस √6 स्क्वायर विल बी 6, देन इट इज √6 माइनस 3√2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 6, it is -4, so it is √6 minus 3√2 अपॉन 4 2 जा 8, -8। लेकिन देखो ये माइनस जो है ना हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो
अगर मैं इस माइनस वाले साइन को ऊपर यूज करूंगा तो ये 3√2 क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस, और ये √6 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, अपॉन 8। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मेनली क्या है ना, देखो वैल्यू पुट करने के बाद जब सोल्व करोगे तो रैशनलाइजेशन करना है, और रैशनलाइजेशन तुम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हो, हाउ डू वी रैशनलाइज द थिंग्स। कुछ और जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। तो ये जो है ना, एक तो ये थर्ड क्वेश्चन देखो, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन वी आर गिवन विद सम वैल्यूज। देखो एक हमारे पास ये दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब ये किस वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, यही इसने पूछा है कि कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, 0 डिग्री पे ट्रू होगा, 30 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा या 60 पे होगा। अब तुम चेक करो बेटा, अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो sin 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0, और sin 0 डिग्री पे कितना होता है, sin 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। देन 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो साइन ए की जगह क्या रखना है, 0, अब 2 इंटू 0 ये क्या हो गया, 0, क्योंकि साइन 0 तो क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 ही होता है ना, सो 2 इंटू 0 अगेन 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉर फर्स्ट पार्ट द आंसर विल बी ए, ठीक है, ए पार्ट आंसर आएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना उनमें तो वैल्यूज ही पुट करते जाना है, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है तुम लोगों को, वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट योर आंसर। जैसे 1030 का वैल्यू कितना है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1030, 10 स्क्वायर 30, ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाओ। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, थर्ड है जैसे इफ़ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब चेक करूँ, ये दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक चीज़ सोचो, 10a प्लस बी इक्वल टू 10 की वैल्यू √3 कौन से डिग्री पे होती है, कितने डिग्री पे 10 की वैल्यू √3 होती है, 10 60 डिग्री है ना, 10 60 डिग्री पे √3 होता है, तो इस √3 की जगह मैं 10 60 डिग्री लिख रहा हूँ क्योंकि 10 60 हम लोगों को पता है √3 होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 10a माइनस बी, अब 10 की वैल्यू जो है 1/√3 कब होती है, 1/√3, यस 1030 डिग्री पे होता है, ये 1030 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब चेक कर लो, दोनों तरफ से 10 हट जाएगा। एक तो ना पता है बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे काट देते हैं कि सर मैं 10 से 10 को कैंसिल करूंगा, बेटा कैंसिल आउट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। अगर इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तुम्हें कैंसिल आउट नहीं करना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ ऐसे कट नहीं करके दिखाना है, ये नहीं करना है, ठीक है। सिंपली यू विल राइट, आफ्टर दिस यू विल राइट a प्लस बी इज हाउ मच, 60, एंड सिमिलरली हियर a माइनस बी इज हाउ मच, 30। अब क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशंस तुम सोल्व करना जानते हो, 2 वेरिएबल्स में कैसे होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, सब्सटीट्यूट एलिमिनेशन मेथड करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30, देन b टू b कैंसिल, इट इज 2a इक्वल टू 90, देन 2 कैंसिल, so a will be equal to 45, so this is the value of a। now if a is 45 you can find b, अब easily find out हो जाएगा कैसे, 45 plus b equal to 60 and b will be equal to 15 degree, yes this is your answer, b is 15 degree, a is 45 degree। तो ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में, जस्ट पुट द वैल्यूज की √3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, देन कैंसिल आउट नहीं करना है, 10 to 10 ऐसे अगर कट कर दिया तो तुम्हारे कंप्लीट मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वहाँ पे, ये नहीं करना है, ठीक है। तुम लोगों को क्योंकि ये ऐसे कैंसिल नहीं होता है, जस्ट यू विल बी कंपेयरिंग, तुम कंपेयर करोगे a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, दैट्स इट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला sin 30, 1045, cosec 60। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, इट इज sin 30 प्लस
1045 माइनस कोसेक कितना है 60, यस कोसेक 60, ओके, अपॉन में क्या दिया हुआ है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ठीक है, ये दिया हुआ है। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, हाँ सबकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन सेक 30 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस कोस 60 क्या होगा 1/2 प्लस कोट 45 होता है 1, ठीक है। अब लेंगे एलसीएम, पहले ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, इनका 2, 1 और √3, इनका एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 2√3, ठीक है, 2√3 इज द एलसीएम। देन अब देखो ये यहाँ पे 2 तो इसके डेनोमिनेटर में ऑलरेडी है फर्स्ट वाला, तो √3 यहाँ पे आ गया √3 प्लस इसके डेनोमिनेटर में है 1, तो 1 से 2√3 दैट मीन्स ये वाला आएगा 2√3। देन ये है माइनस, इसके पास √3 है तो 2 नहीं है, 2 2 जा 4 अपॉन, अब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे किसका, ये √3, ये 2 और ये 1, सो अगेन एलसीएम विल बी 2√3। अब ऊपर देखो इसके क्या आएगा, इट विल बी 2 2 जा 4, यहाँ पे तो 4 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि √3 तो हट जाएगा, √3 तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4। देन इसके साथ डेनोमिनेटर में 2 है, √3 नहीं है, सो प्लस √3 प्लस ये वाला देखो 1 है यहाँ पे, दिस इज 1, सो 1 इंटू ये 2√3, सो इट इज़ 2√3। नाउ 2√3 ये वाला हो गया कैंसिल आउट। अब चेक करो क्या बनता है, √3, दिस इज √3 प्लस 2√3 कितना हो गया, इट इज़ 3√3 माइनस 4 अपॉन दिस वन इज 4 एंड √3 प्लस 3√3 कितना, 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, सो 3√3 प्लस 4, एक जगह 3√3 माइनस 4 आया, एक जगह पे 3√3 प्लस 4 आया। अब क्या करना है, रैशनलाइज, मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब चेक कर लो, ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, सो होल स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, सो इट विल बी 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। नाउ 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चेक करो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 3√3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 27, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3 अपॉन, नाउ 3√3 स्क्वायर विल बी हाउ मच, अगेन 27 माइनस 4 स्क्वायर विल बी 16, देन 27 प्लस 16 कितना आ गया, इट इज 33 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना आएगा 11, सो दिस इज योर आंसर। चलो अब वो वाला पार्ट हम कंटिन्यू कर देते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है 45 डिग्री वी हैव ऑलरेडी डन, ये वाला फाइंड आउट कर चुके थे बाय यूजिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी विल बी फाइंडिंग फॉर 30 डिग्री 60 डिग्री, इनका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पहले 30 और 60। अब चेक करो 30 और 60 के लिए क्या करना है,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो बेटा पहले, ठीक है। सपोज दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यू विल बी राइटिंग टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वर्टेक्स ए वर्टेक्स से उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसका नाम रख दिया ए डी। अब तुम लोगों को ये तो अच्छे से पता है, द परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन एनी साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड, बाइसेक्ट करता है वो। दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग द कंप्लीट साइड इज 2a, दिस साइड इज 2a, दिस साइड इज ऑल्सो 2a, दिस साइड इज ऑल्सो 2a, ठीक है। सो यू कैन टेक एज्यूम, इसको एज्यूम कर लो। एज्यूम क्या किया है, ए बी इक्वल टू 2a, सो दैट मीन्स व्हाट, सारी साइड्स 2a आएंगी, देयर फॉर बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए बी, ये सारा क्या आएगा, 2a आएगा ना। अब बी डी कितना हो जाएगा, ये जो बी डी पार्ट है ये वाला, दिस वन, बी डी विल बी ए, ठीक है, ये वाला ए आ गया। अच्छा अब एक चीज़ सोचो, इफ़ बी डी इज ए बी इज 2a, कैन यू फाइंड योर ए डी, क्या तुम ए डी को फाइंड आउट कर सकते हो? देन ए डी यू कैन फाइंड बाई यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। सो इट विल बी ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, एंड इट विल बी, ए बी है 2a, सो 2a स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो ए डी स्क्वायर विल बी 3a स्क्वायर, सो ए डी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 3a, सो दिस वैल्यू इज रूट 3a, ये वाला वैल्यू आ गया रूट 3a। नाउ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 60। नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड साइन 60, साइन के लिए तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p/h, यही लेते हैं ना। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर क्या है, 60 के सामने वाली साइड रूट 3a, हाँ, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, सो कैंसिल, देख लो साइन 60 की वैल्यू आ गई रूट 3/2। कोस 60 फाइंड आउट कर लो, कोस 60 कैसे निकलेगा, अब चेक करो, ये वाला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ, तो बेस क्या है इसका a, ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो चेक कर लो, देख लो अपनी टेबल में भी मैच करोगे ना, कोस 60 की वैल्यू 1/2 दिखेगी तुम्हें। देन tan 60 फाइंड आउट कर लो, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज रूट 3a अपॉन a, सो इट इज रूट 3। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर 60। अब इसी वाले में ना, इसी क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है फ्रॉम दिस वर्टेक्स, और तुम्हें पता है कि अगर परपेंडिकुलर हम ट्राइंगल का ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो उसके उस वर्टेक्स को, उस एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 30। नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड साइन 30 डिग्री, अगर मुझे साइन 30 डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला साइन 30, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री के लिए, इट विल बी बी डी, ठीक है, बी डी होगा ना इसके सामने वाली साइड। सो ए बाई ए बी कितना है 2a, सो इट इज 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कोस 30, अब चेक करो 30, इस 30 डिग्री एंगल के लिए एडजेसेंट साइड जो AD है वो बेस है, सो इट इज रूट 3a/2a। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कर सकते हो रूट 3/2, है ना। सो ऐसे तुम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 का हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके थे। उसके लिए हमें कैसा ट्राइंगल ड्रॉ करना था, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना था। तब हमने फाइंड आउट किया था किसके लिए, 45, और 30 और 60 के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल, टेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज़ आ जाती है कि 0 और 90 पे क्या करेंगे। इफ़ वी आर गिवन विद साइन 0 डिग्री
या साइन 90 डिग्री। अब इस पे क्या करें? अब चेक करो। अच्छा एक चीज़ मैं कहता हूँ, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन उसका एंगल जो है 0 डिग्री है। यहाँ पे चेक कर लो, ये एंगल जो है 0 डिग्री है बेटा, ठीक है। 0 डिग्री मीन्स व्हाट? अगर मैं देखो एक लाइन को जब मैं यहाँ से इसको ऐसे ओपन करना स्टार्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा? तभी कुछ एंगल बनेगा ना। देख लो अभी ये 0 है, देन इट विल बी ऐसे करते करते ये 90 तक पहुँचेगा, करेक्ट। लेकिन अगर ये 0 डिग्री है, अगर ये नीचे है 0 है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हम इस 0 के सामने कोई साइड देख पा रहे हैं? कुछ परपेंडिकुलर साइड? बेस तो है, परपेंडिकुलर नहीं है। सो दैट मीन्स व्हाट? उस केस में हम क्या करेंगे भाई, परपेंडिकुलर साइड हमारी है ही नहीं, तो उसका मेजर कितना होगा? 0। बेस चाहे फिर कुछ भी हो, कितना भी हो सकता है, ये जो बेस है ना इट्स अ वेरिएबल, लेकिन 0 अपॉन समथिंग क्या बनेगा? वो तो 0 ही बनेगा ना, करेक्ट। 0 अपॉन समथिंग इट विल बी 0, ठीक है। अब यहाँ पे ना साइन 90 की भी अगर हम बात करें तो साइन 90, अब चेक कर लो एक चीज़, अगर मैं इसी वाले साइड को देख लो, मैं इस वाली साइड को रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लो सेम मेजर जैसे हमने उसमें लिया था ना, किसमें? 90 वाले जो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल 45 करते हुए, इसमें देख लो मैं इसी वाली साइड को यहाँ से देख लो बस यहीं से रिवॉल्व कर रहा हूँ विद सेम मेजर के साथ। तो सेम मेजर के साथ अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो अब मैं क्या करूँगा ना, चेक करना, ये वाली साइड देख लो, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। आई विल टेक दिस साइड हियर। क्या ये सेम मेजर आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस का? चेक करो, परपेंडिकुलर एंड बेस आर दे आर हैविंग सेम मेजर, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकली ना 0 डिग्री और 90 डिग्री, देखो 0 एंड 90 वाला जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आता भी नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, जो प्रैक्टिकल प्रूफ हम करते हैं वो बस हमारा थियोरिटिकल हो जाता है कम्प्लीटली। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हम लोग उसको शो कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसको हम नहीं करेंगे उस तरह से। एक टॉपिक आता है हमारा कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन टू कोस, कोस टू टेन, सॉरी साइन टू कोस, देन सेक टू कोसेक, ऐसे टेन टू कोट, ठीक है। साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, देन कोसेक और सेक चेंज हो सकते हैं, एंड देन टेन एंड कोट ये भी चेंज हो सकते हैं। अब ये क्यों चेंज होते हैं, देखो इसका रीज़न बता देता हूँ पहले मैं। यहाँ पे देखो मैं साइन कोस एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों के लिए बस साइन और कोस वाली ही बना रहा हूँ। 10 कोट सब है तुम्हारे पास, 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे कितना होता है 1/2, 45 1/√2, √3/2 1, देन कोस 1 √3/2, देन 1/√2 1/2 0। अब एक चीज़ सोचो, साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू है 1/2, कोस 60 डिग्री कितनी वैल्यू है 1/2। तो अगर मैं कहता हूँ कि 90 साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 करने पे कितना हो जाएगा 60। देखो ये जो है ना, क्योंकि देखो 30 60 दोनों को मिला के कितना हो रहे हैं 90, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों को मिला के 90, और दोनों का वैल्यू क्या है उस पे सेम है। अब ऐसे ही देख लो साइन 45 पे कितना होता है, साइन 45 1/√2, कोस 45 इट इज ऑल्सो 1/√2, और 45 प्लस 45 कितना है 90। दैट मीन्स व्हाट, जब हम साइन और कोस के पर्टिकुलर एंगल्स को ऐड कर रहे हैं ना ऑन इक्वल वैल्यू, जहाँ पे उनकी इक्वल वैल्यूज है, जैसे 30 की इक्वल वैल्यू, साइन 30 और कोस 60 दोनों की इक्वल वैल्यूज है ना, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो सम कितना आ रहे हैं 90। तो बेटा यहाँ से एक डेरिवेशन हम लोगों को ये मिल जाता है कि अगर हम साइन 90 माइनस 30 करते हैं ना,
तो उसकी वैल्यू जो है वो कोस कितनी आ जाएगी, 30 के इक्वल आएगी। समझ रहे हो कैसे आएगी? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं साइन 90 माइनस 30 कर रहा हूँ तो वो कोस 30, या फिर अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस 60, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस 60 के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि चेक करो साइन 90 माइनस 60 कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 90 माइनस 60 कर रहा हूँ तो ये कितना बनेगा, इट विल बी 30, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कभी लिखूंगा इफ आई एम राइटिंग साइन 90 माइनस 45, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन 90 माइनस 45, इट विल बी इक्वल टू कोस 45। समझ रहे हो रिलेशन कैसे बन रहे हैं? अगर हम, हाँ देखो कोई भी वैल्यू ले लो, अगर मैं लिख रहा हूँ, चलो सपोज कोस वाला लिखता हूँ, कोस 90 माइनस 30, अब मैंने लिखा कोस 90 माइनस 30, तो ये किसके इक्वल आएगा, कोस 90 माइनस 30 कितना होता है, 90 माइनस 30 60, कोस 60 बना ना ये, कोस 90 माइनस 30, ये कोस 60 बना, और कोस 60 पे क्या वैल्यू होती है, कोस 60 पे वैल्यू होता है 1/2, चेक कर लो, ये दिया हुआ है कोस 60 इज 1/2, ठीक है 1/2, और साइन पे 1/2 कहाँ होता है, 30 पे। तो अगर मैं कोस 90 माइनस 30 लिख रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग इट एज साइन 30। बेटा 30 जो ये एंगल होता है 60 नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, अगर तुमने माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखो अगर तुम लिख रहे हो कोस 90 माइनस 30 तो ये साइन 30 के इक्वल होगा, क्योंकि कोस 90 माइनस 30 दैट मीन्स इट इज कोस 60, इसका मतलब ये कोस 60 है, और कोस 60 पे और साइन 30 पे वैल्यू इक्वल होती है। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ है, जैसे मान लो मैंने लिखा कोसेक, अच्छा कोसेक 30 डिग्री पे कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री तुम लोगों के पास टेबल है, तुम देख सकते हो, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, और सेक 60 डिग्री कितना होता है, इट इज ऑल्सो 2, सेक 60 भी 2 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ कोसेक, देखो इस 30 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कोसेक 30 की जगह पे मैं लिखूंगा कोसेक 90 माइनस 60, क्योंकि 90 माइनस 60 करने से 30 मिलता है ना, 90 माइनस 60 से, और कोसेक 90 माइनस 60 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वो सेक 60 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारे कुछ फॉर्मूले डिराइव हो गए हैं, वो ये कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कोई एंगल होता है तो वो कोस थीटा के इक्वल होता है, इफ़ कोस 90 माइनस थीटा इक्वल है तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे पता है कहाँ करते हैं, वो इसको ना माइनस करके लिख देते हैं। वो ऐसे अगर उनसे पूछा जाए ना कि बेटा कोट 90 माइनस 30 ये कितना आएगा, तो वो पता है क्या करेंगे, वो कोट 60 लिखेंगे। नहीं, उसको 1030 लिखो ना, वो उसको कोट 60 या 1060 लिख देते हैं, वो माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोट 60 तो ठीक है, फिर भी कोट 60 तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन तुम उसको 1060 नहीं लिख सकते, तब वो गलत हो जाएगा। तुम्हें यही वाला एंगल मेंशन करना है। जब तुम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज कर रहे हो, तुम कोट से 10 बना रहे हो, तो एंगल तो सेम रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा it is sec theta, and sec 90 minus theta it is cosec theta, then tan 90 minus theta it is cot theta, और cot 90 minus theta it's tan theta। अब तुम सोचोगे सर इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा। देखो क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ, यूज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। क्या 25 और 65 का सम 90 है? पहली चीज़ तो यही चेक करनी है। यस, ठीक है, इसका सम 90 डिग्री है, करेक्ट।
तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, या तो हम 10 को कोट में करेंगे या कोट को 10 में, दोनों को मत कर लेना, गलत हो जाएगा, इनमें से कोई एक चेंज कर दो। हाँ 10 टू कोट करेंगे, तो इस 1065 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस 25। बेटा पहले इसको चेंज ऐसे करना है, देखो 1065 डिग्री था, 65 90 में से कितना माइनस करने पे 65 बनता है, हाउ मच वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, है ना, तो हमें 25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो 10 मैंने सेम लिया, 90 में से जब मैं 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 65 बनेगा अपॉन कोट 25। और जब हमारे पास 1090 माइनस थीटा हो जाता है, 1090 माइनस थीटा, तो वो चेंज होके क्या बन गया कोट थीटा, तो ये क्या बना कोट 25 अपॉन कोट 25, कैंसिल आउट करो, आंसर कितना आ गया 1। वैल्यूज के थ्रू हमने आइडेंटिटीज को बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, जस्ट ट्राई टू सोल्व। एक क्वेश्चन है सब लोगों के लिए, आंसर तुम लोग चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। इट इज 210 35 कोट 35 साइन 27 then sec 63 sec 63, ठीक है। ओके ट्राई टू सोल्व दिस वन, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। 2 10 35 कोट 35 साइन 27 sec 63। Let's see the solution. See this is 2, we cannot do anything, we will take it like this. Then 10 35, okay, now you know one thing, ये तो हम I think in our first or second class we have discussed this thing, tan theta equals to 1 upon cot theta, है ना। So the same thing we will be applying here, cot theta becomes what, equals to 1 by tan theta, है ना, these are what, reciprocal of each other. So cot theta, in place of this cot 35, can I write 1 upon tan 35? Okay, then this is sine 27 and this is sec 63. Okay, this is sec 63. So we have to change any one because they are complementary. See 27 plus 63, 27 and 63, the sum is 90. So anyone we can change, either you change this sine, either you change this sec. Okay, so we are keeping this sign similar, sine 27, as it is we are keeping. Then sec 63, can I write sec 63 as sec 90 minus 27? 63 is what, it is 90 minus 27 na, and sec 90 minus 27 is how much, sec 90 minus theta, sec 90 minus theta, you can see on the left side it is written sec 90 minus theta becomes cosec theta. Okay, so we will write, see this 1035 cancel out, we are remaining with 2 1 2, multiply sine 27, okay, then multiply by sec 90 minus theta, it is cosec, okay, so it is cosec 27. Now you know one thing again, sine theta and cosec theta are what, they are also reciprocal like tan and cot, so sine equal to what, 1 by cosec theta, correct. So 2 multiply by, in place of sine 27 you can write 1 upon cosec 27 multiply by cosec 27, okay, and it is cancel out. So what we are remaining with, 2 1 ja 2, this is our final answer. बहुत simple question था, मैंने इसीलिए दिया था। I know you are just looking at this concept, एक ही concept को तुम लोग दिमाग में लेके आते हो। देखो सारी चीज़ों को ना जस्ट जॉइन विद वन अनदर, हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था, नाउ वी आर, है ना, मूविंग थ्रू सम कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स ऑल्सो, बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उन चीज़ों को ऐड किया करो एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गिवन विद 10a इक्वल टू कोट 30 डिग्री, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करो। 10a इक्वल टू कोट 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।